दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, अब खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल शो। मेरा नाम है रवि पांडे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बरी कर दिया गया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, जहां एक और शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता महीनों तक जेल में रहे, वहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उनके कई साथियों को बरी कर दिया। आज हम पूरे फैक्ट्स को जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। साथ में इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे एक ऐसी शादी के बारे में जिसमें ना डीजे ना बारात, 2026 में बैलगाड़ियों से निकाली गई बारात। लेकिन हम खबर की शुरुआत करते हैं मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी अहम खबर से। आज देश में कई नेटवर्क कंपनियों का दावा है कि वह 5G डेटा सर्विसेज को दे रही है। और कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो दावा करती हैं कि वह बेहतर 4G इंटरनेट सेवा अपने ग्राहकों को दे रही हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? आइए एक बार आंकड़ों पर नजर डालें। आपको बता दें कि इन सभी नेटवर्क कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। और ट्राई के नियमों के अनुसार 4G की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 2 Mbps प्रति सेकंड होनी चाहिए और 5G की न्यूनतम स्पीड 100 Mbps प्रति सेकंड होनी चाहिए। लेकिन आज देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर 4G इंटरनेट और 5G इंटरनेट के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको 4G के नाम पर, 5G के नाम पर 2G या 3G इंटरनेट दिया जा रहा है, लेकिन पैसे 4G और 5G के नाम पर लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। आपको बता दें कि इंटरनेट तय मानक के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो आप इसकी शिकायत कंपनियों के ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी शिकायत कंपनी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करके दर्ज करवाएं। यदि 7 दिन में आपको समाधान ना मिले तो ट्राई के नियमों के अनुसार आप ट्राई में शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि कई करोड़ रुपए रिचार्ज के नाम पर 4G और 5G सेवाओं के नाम पर लोगों से ये कंपनियां कमा रही हैं। इन कंपनियों का कर्तव्य बनता है कि ये आपको बेहतर सुविधाएं दें। वर्तमान समय में जियो के 48 करोड़ 90 लाख, एयरटेल के 46 करोड़ 30 लाख और वोडाफोन और आइडिया के 19 करोड़ 90 लाख यूजर हैं। अब सोचिए, अगर साधारण रूप से 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ये कंपनियां हर व्यक्ति से रिचार्ज के नाम पर कमा रही हैं, तो करोड़ों रुपए इनकी कमाई है। उसके बावजूद ये आपको बेहतर इंटरनेट सुविधा नहीं दे रही, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और ट्राई में भी इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि देश में 5G और 4G इंटरनेट के नाम पर ये कंपनियां कई यूजर्स को अपने सिम कार्ड बेच रही हैं और बदले में उनको 4G और 5G इंटरनेट के नाम पर 2G और 3G इंटरनेट दे रहे हैं। ये एक प्रकार से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। आखिर जब अरविंद केजरीवाल बरी ही होने थे और जब कोर्ट को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो अभी तक अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल में किन सबूतों की वजह से महीनों से जेल में बंद थे? क्या ये किसी साजिश का शिकार हुए थे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अरविंद केजरीवाल विवादों में कैसे फंसे। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने 2021 और 22 की नई आबकारी यानी कि शराब नीति लागू की। 2022 के जुलाई के महीने में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में इस नीति में भ्रष्टाचार की बात सामने आई। आरोप था कि नई शराब नीति बनाते समय कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और कथित तौर पर इस फायदे के बदले उनसे रिश्वत ली गई, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी ने शुरू की। आइए अब आपको बताते हैं प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और जेल की टाइमलाइन। कौन सा नेता कब गिरफ्तार हुआ, कितने दिन जेल में रहा और कितने दिन बाद वह जेल से छूटा। सबसे पहले बात करते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और सिसोदिया को आरोपी बनाया। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल भेज दिया।
9 मार्च 2023 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्होंने लंबा समय जेल में बिताया। 9 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी, यानी जेल से बाहर आने का आदेश उन्हें मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू के स्पेशल ईडी कोर्ट ने जमानत दी। आज देश के सबसे उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। अब जानते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। 21 मार्च 2024 ईडी ने उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया। उन्होंने कई ईडी सम्मनों का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी की गई। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी ताकि वे चुनाव प्रचार कर सकें। 2 जून 2024 को उन्होंने अदालत के आदेश पर तिहाड़ जेल में अपना आत्मसमर्पण किया। 20 जून 2024 को दिल्ली कोर्ट ने उन्हें नियमित बेल दे दी, लेकिन 21 से 26 जून तक हाई कोर्ट और ईडी ने बेल पर रोक लगा दी और सीबीआई ने फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 13 सितंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया। कुल जेल में समय करीब 5 महीने 2 अलग अलग अवधि में उन्होंने बिताया। अब बात करते हैं अन्य नेताओं व आरोपियों के बारे में। इस मामले में कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शराब कारोबार के जुड़े इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। इनमें प्रमुख थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कुछ शराब लाइसेंस से जुड़े व्यवसायी भी। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद अब जाकर 27 फरवरी 2026 को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों के सबूत पर्याप्त नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट में गंभीर कमियां थी और आरोपों को साक्ष्य के साथ समर्थित नहीं किया जा सका, यानी कि आरोप और साक्ष्य मैच नहीं कर रहे थे। कोई आपराधिक साजिश या धांधली सिद्ध नहीं हो रही थी। कोर्ट ने चार्जशीट पर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। हजारों पन्नों के सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारी भरी हुई है जो गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाती, यानी गवाह जो कह रहे हैं चार्जशीट में दी गई बातें उनसे साबित नहीं हो रही थी। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत ही नहीं है। चार्जशीट में कई विरोधाभास भी है, यानी बातों में साफ साफ तालमेल नहीं है। ऐसे में जो साजिश की कहानी बनाई गई उसमें बुनियादी ढांचा ही कमजोर है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर क्या कहा, आइए आपको ये भी बताते हैं। जज ने कहा कि केजरीवाल का नाम बिना किसी पुख्ता और ठोस सबूत के इस मामले में जोड़ दिया गया। किसी का सिर्फ नाम जोड़ देना काफी नहीं है, खासकर जब मामला किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हो, तो कानून के हिसाब से पुख्ता और आधार होना चाहिए। जज ने यह भी कहा कि जब कोई ठोस सबूत, बयान या पुख्ता सामग्री नहीं थी, तो यह कहना कि केजरीवाल इस कथित साजिश का हिस्सा थे, ये गलत था। लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर कई लोग अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जब इतने दिनों से इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी और पहले जब इनकी बार बार बेल को रिजेक्ट किया जा रहा था, तब ये चीजें क्यों नहीं दिखाई नहीं? आखिर तब क्या जज को ये फैक्ट्स और ये चार्जशीट या सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी? जिसके बाद अब जो है जज ने इस प्रकार से जो इनको बरी कर दिया, कई लोग जज के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फिर से मीडिया सुर्खियों में आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, देखिए ये वीडियो। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब सीबीआई इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात भी सामने आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ना डीजे ना लाइट,
बैलगाड़ी की 3 किलोमीटर लंबी निकली बारात। मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदाहा क्षेत्र में एक ऐसी बारात निकली जिसने लोगों को दशकों पीछे की यादों को ताजा कर दिया। गुणा गांव के जागेंद्र द्विवेदी ने अपने बेटे मोहित द्विवेदी की शादी को खास बनाने के लिए आधुनिक तड़क भड़क से दूर देसी अंदाज को चुना। 25 फरवरी को भेड़ी जलालपुर की मोहनी पाठक के साथ विवाह के लिए निकली यह बारात किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी। करीब 25 बैलगाड़ियों की कतार, लगभग 200 बाराती और 3 किलोमीटर लंबा काफिला। नजारा देखने लायक था, आप इस वीडियो में देखिए। बताया जा रहा है कि लगभग 50 सालों से बंद पड़ी बैलगाड़ी वाली बारात की यह परंपरा गांव वालों और दोनों परिवारों के सहयोग से फिर से जीवित हुई। गांव के बुजुर्गों की आंखों में पुरानी यादें ताजा हो रही, तो युवाओं ने इसे अपनी संस्कृति से जोड़ने का अनोखा अवसर बताया। इस अनोखी पहल ने यह संदेश भी दिया कि शादी की असली खूबसूरती दिखावे में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। बुंदेलखंड की यह बारात अब पूरे इलाके में चर्चा के विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर यह जमकर वायरल भी हो रही है। आप इस बारात को देखकर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके घर में भी अगर किसी की शादी है तो आप भी नए तरीके से नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।